हम लोग जब दूसरों की रूटीन को देखते हैं या फिर उनके घर उनकी जो फ्री टाइम होता है, जब हम उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि इनके पास इतना टाइम कैसे आ जाता है और घर भी इतना साफ़ सुथरा रहता है। हमारे पास तो इतना टाइम या फिर हमारा घर तो ऐसा रह ही नहीं पाता। तो बस आज इसी के लिए मैं कुछ छोटी छोटी सी आदतें बताऊंगी आपको, जो कि हमारे ही अंदर कुछ कमियां होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो घर होता है और हम लोग को जो टाइम होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहली जो आदत होती है वो ये है कि हम लोगों की कोई भी टू डू लिस्ट नहीं होती, ना ही लिखी हुई और ना ही हमारे दिमाग में। हमें कुछ नहीं पता होता कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, क्या पकाना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता होता। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर भागम भाग कुकिंग करनी है, बच्चों को तैयार करना है, उन्हें स्कूल भेजना है। तो ये काम फिर इतनी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे होते हैं कि हद से ज़्यादा। और जब हमारे पास एक टू डू लिस्ट बनी होगी तो हमारा जो दिन है वो एकदम स्मूथली निकल जाता है। जितने काम हमने सोचे भी नहीं होते उससे भी कई ज़्यादा काम हम लोग कर लेते हैं। साथ में एक टाइमिंग के अंदर, यानी कि घंटे 2 घंटे के अंदर हम उन कामों को करके फ्री हो जाते हैं और हमें भी काफ़ी सारा फ्री टाइम मिलता है। और वरना अगर हम लोग टू डू लिस्ट ना बनाएं तो सुबह के टाइम जो होता है वो इतनी भागम भाग होती है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बच्चों के लिए लंच प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट हैबिट है डिबेटिंग ऑन मील्स। हम लोगों की जो तैयारी होती है खाने की, यानी कि हम लोगों की कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है कि हमें मॉर्निंग में उठकर क्या बनाना है या फिर आज हमें डिनर में क्या बनाना है। अक्सर करके घरों में यही होता है कि जो बेटी को अगर खाना बनाना है तो वो अपनी मम्मा से पूछ रही है कि मम्मा क्या बनेगा। मम्मा बना रही हैं तो वो बच्चों से पूछ रही हैं कि बताओ बेटा क्या बनाएं खाने में। तो इस तरह से लोग घर में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि हाँ, खाने में क्या बनेगा, पता नहीं, कुछ भी बना लो। कुछ इसी तरह के लगभग सभी घरों में जवाब होते हैं। लेकिन जब हम लोग एक हफ्ते का लगभग जो मील प्लानिंग होती है वो अपनी सोच के रख लेते हैं कि हाँ, हमें इस दिन ये बनाना है, नेक्स्ट डे ये बनेगा हमारे यहाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्रिज में भी सब्जियाँ वगैरह रहती हैं। साथ ही हम एक हफ्ते के लिए टेंशन फ्री रहते हैं, ना ही हमें किसी से पूछना पड़ता है। और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं ना, यानी कि जो मील्स होती है वो बार बार रिपीट नहीं होती है। एक बार जो बन गया वो नेक्स्ट वीक में ही उसका नंबर आएगा, क्योंकि हमने पहले ही उसकी जो लिस्ट है वो बना रखी है। वरना अक्सर करके ऐसा होता है कि आज हमने दाल बना ली, पता चला 2 दिन बाद फिर से दाल बना ली, तो बच्चे खा भी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हैबिट है अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। हम लोग अक्सर करके मोबाइल फ़ोन्स में अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, रील्स निकाल लेते हैं, उन्हें स्क्रॉल करते रहते हैं। और जब हम अपने दिन की कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम अपना जो होता है वो स्क्रीन पे बिताते हैं, तो घर की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है। कुछ भी अलग करने का या नया करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। और जब भी अगर कोई बात आती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है ना वो निकाल देते हैं अपना स्क्रीन में, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स में, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और घंटों हम उसमें इसी तरह से लगे रहते हैं। नेक्स्ट है कि हर किसी को हाँ कह देना। किसी ने भी हमसे कहा कि हमारा ये काम कर देना, लेकिन हमें मना करने की आदत ही नहीं है और हमने फटाक से बोल दिया कि हाँ, हम आपका ये काम कर देंगे। बट हमारे पास कितना काम है, टाइम है उस काम के लिए या नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं सोचते हैं। लेकिन जब किसी ने कह दिया तो हाँ कि हम कर देंगे, उन कामों को लेके हमारे ऊपर कितना बर्डन हो जाता है। हमारा जो माइंड होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें इतने सारे काम करने हैं, या आज मुझे शाम तक इतने सारे काम करने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भागम भाग हम उन कामों में लगे होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको वो काम नहीं आता है तो मना करना सीखें। हर एक काम के लिए या हर किसी से हाँ कहना बंद करें।
अगर आपके पास टाइम है, काफ़ी अच्छे से है और उस टाइम पे अगर किसी ने आपको बोला है काम की, तो आप आराम से उस काम को कर सकते हैं, मना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपके पास टाइम नहीं है, आपका खुद का इतना काम है, आपके ऊपर एक बर्डन पहले से ही है, तो आप उस टाइम बेझिझक होके मना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर डबल प्रेशर ले लेंगे, तो आप माइंड से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएँगे। साथ में फिर वो जो चिड़चिड़ाहट होती है वो आपकी घर में निकलेगी, बच्चों के ऊपर निकलेगी, जो आपका काम है वो या तो ख़राब होगा या फिर उल्टा-सीधा होगा। तो जिस वजह से आपका ये सारा जो काम बिगड़ेगा, पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा, तो उससे बेहतर है कि एक ना बोलना, ना बोलने से आपका जो दिन है वो स्मूथली निकलेगा और आपके जो सारे काम हैं वो टाइम टू टाइम हो जाएँगे। नेक्स्ट हैबिट है टू मच ऑन स्क्रीन टीवी एंड नेटफ्लिक्स। हम लोग अक्सर करके अपना जो टाइम होता है वो टीवी पर निकाल देते हैं या फिर फ़ोन में हम लोग सीरियल वगैरह सीरीज़ काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। और एक दिन में जब हम बैठने यानी कि देखने के लिए बैठ जाएं तो हम एक एक दिन में पूरी पूरी जो सीरीज़ होती हैं या जो सीरियल होते हैं वो हम लोग देख के फिनिश कर देते हैं। तो ये जो है वो टाइम वेस्टिंग है, यहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको देखना है, आपका देखने का मन है, शौकीन हैं आप, तो अपने लिए थोड़ा-सा मी टाइम निकालें, फ्री टाइम निकालें, उस फ्री टाइम में देखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर के सारे काम आपके पड़े हुए हैं, घर को बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन आप अपने ना स्क्रीन पे मस्त हैं और आपको कोई मतलब नहीं है। फिर बाद में हम लोग के पास सिर्फ़ एक्सक्यूज़ ही रहते हैं कि ये मुझे काम नहीं कर पाया या ये मेरा काम रह गया या फिर मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम मिलता है, काफ़ी सारा हमारा टाइम होता है, लेकिन हम लोग जो बेकार के काम होते हैं वहाँ हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ये आदतें पहले मेरे अंदर भी थीं, यकीन माने, लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को यानी कि इन आदतों को अपनाया है, तब से अल्लाह का शुक्र है मेरे जो घर के काम होते हैं वो टाइम से फिनिश हो जाते हैं। लुकिंग फॉर मिसिंग आइटम्स। अब ये देखें, ये जो वार्डरोब है दानीन के कपड़ों की, तो ये ना कम से कम 10 से 15 दिन में कुछ इसी तरह से इसकी कंडीशन हो जाती है। और इसकी कंडीशन क्यों होती है, वो खुद दानीन है, क्योंकि वो आती है और अपने आप से सारे कपड़े बिखेर के चली जाती है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई भी कपड़ा यानी कि कोई भी उसके लिए ड्रेस निकालूंगी तो मुझे यहाँ पे 5 मिनट लग जाएंगे कि किसी की टॉप कहीं है और उसका जो शॉर्ट्स है वो कहीं और है। तो मुझे हर बार अगर मैं उसमें 5 मिनट खपाऊँगी तो उससे बेहतर है कि मैं एक बार 10 मिनट लगा के और इस अलमीरा को यानी कि इस वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो सबसे पहले तो धीरे-धीरे करके आप लोग अपने घर के एक-एक कोने को ऑर्गेनाइज़ करते रहें। हमारे पास इतना नहीं होता है कि हम एक बार में ही अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ कर लें। ऑर्गेनाइज़ करने के साथ-साथ उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस आपको धीरे-धीरे करके इन सारी आदतों को अपनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार अपने 10 मिनट के एफ़र्ट्स जो थे वो लगा दिए और अब आप लोग देख ही सकते हैं कि वार्डरोब जो है वो कितनी साफ़ एंड ऑर्गेनाइज़ हो गई। साथ में हर एक चीज़ साफ-साफ दिख रही है। अब मुझे जो भी चाहिए होगा वो फटाक से निकल आएगा। नो स्लीपिंग शेड्यूल डे। अक्सर करके हम लोग के साथ यही होता है कि रात में सोने का जो टाइम होता है वो हम लोगों का बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। कभी-कभी हम लोग 9-10 बजे भी सो जाते हैं और कभी-कभी 12-12, 1-1 बज जाते हैं। तो ये ना हमारी गलती होती है कि हम लोग पूरा-पूरा जो टाइम होता है वो मोबाइल फ़ोन्स में या फिर ऐसे ही जागते हुए निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोग अपनी एक टाइमिंग बनाएँ सोने की, रीडिंग वगैरह की अपनी हैबिट डालें, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा अपना जो नाइट का स्किन केयर रूटीन होता है वो अपना बना लें, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा देखते हुए आपकी स्किन अच्छी होगी। और डेली ही जब आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो इससे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत रहेगा, इधर-उधर भटकेगा नहीं और ना नींद जो है फिर वो भी टाइम से आ जाएगी। आपको 2-3 दिन कुछ इसी तरह से अपना रूटीन रखना है, फिर आपको ना अपने ही टाइम से नींद आने लगेगी और जब आप रात में टाइम से सोएंगे ना तो मॉर्निंग में भी आपकी आँख जो है वो बिल्कुल टाइम से खुलेगी। हर एक चीज़ का आपके पास रूटीन होगा, लिखा हुआ टू डू लिस्ट होगी। उसी के अकॉर्डिंग जब आप अपना काम करेंगे तो आपका जो काम है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होता रहेगा।
साथ ही थोड़ी-सी अपनी खुद की भी केयर करें इन सारे कामों के साथ-साथ। इनडिसाइसिवनेस क्या होता है? इसमें ना लोग जो होते हैं वो अपने डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, या फिर अगर लेते भी हैं तो उन्हें काफ़ी सारा वक़्त लगता है। जैसे कि मार्केट में अगर गए हैं तो सोचना है उन्हें कि मैं ये कपड़ा लूँ या ना लूँ? लूँ तो ये कलर मुझ पे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा? पता नहीं मतलब इसमें कोई कमी ना हो, ये कपड़ा अच्छा ना हो, कलर कैसा है? काफ़ी सारी जो बातें होती हैं वो उनके माइंड में चलती हैं। तो जब छोटी-छोटी चीज़ों के आप लोग जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ी चीज़ों के या फिर अचानक से कोई बड़ी बात हो जाए तो उसके जो डिसीज़न है वो कैसे लेंगे? तो इसलिए इस हैबिट को भी अपने चेंज करें। कोई भी अगर आपने चीज़ पसंद आ रही है, लेनी है तो हाँ, ये पसंद है, लेनी है। अगर नहीं है तो उसे छोड़ दें, उस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। काफ़ी सोचने की वजह से ना हमारा काफ़ी सारा जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है इसी आदत की वजह से, कि हम एक चीज़ को लेके, यानी कि घर में अगर कोई छोटी सी बात हो गई है तो बस हमारे माइंड में वही बात चल रही है और हम उसी को सोचे पड़े हैं कि नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया गया, हो गया तो बस जाने दें। अपने माइंड को रिलैक्स रखें। टू मच अलर्ट्स, काफ़ी दफ़ा हम लोग ऐसे नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब होते हैं, या फिर बार बार हमारा जो काम करने का ध्यान होता है वो भटकता रहता है। हम इधर उधर सोचते रहते हैं या फिर देखते रहते हैं। जैसे कि फ़ोन में काफ़ी नोटिफिकेशन आते हैं, कभी व्हाट्सएप का है, यूट्यूब का है, काफ़ी सारे ऐप होते हैं, हर ऐप के अपने अपने नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इससे ना बार बार आप काम को छोड़ छोड़ के नोटिफिकेशन देखने के लिए भागते रहेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग नोटिफिकेशन जो भी हैं उसको ऑफ करके रखें। इससे ना आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और जो भी काम कर रही हैं पूरे फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आप उस काम को जल्दी ही करने की कोशिश करेंगी। यही छोटी छोटी सी जो आदतें होती हैं वो हमारी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स होती हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे पास सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आज आप पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।